नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं चांदी और चिड़ी टोल पे, जो रोहतक से जींद को ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। और एक माह पहले भी बंद किया था लोगों ने, फिर कहीं ना कहीं बात सिरे नहीं जड़ पाई तो लोग यहाँ से चले गए थे। कई बातें निकल के आई तरह तरह की, लेकिन यहाँ बाल मुकुंद जी हमारे साथ महम SDM मौजूद हैं, जो यहाँ के फ़िलहाल कार्यवाहक लगा लीजिए या देख रेख लगा लीजिए या लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि टोल की जहाँ तक बातचीत करें, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है टोल का भी, लाखों रुपए का हर घंटे का, क्योंकि बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ से आवागमन काफ़ी लंबा चौड़ा होता है वाहनों का। अब किसान यहाँ 20 गाँव के बैठे हुए हैं, आमजन बैठा हुआ है, वो यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं। तो SDM साहब से सारी बातचीत करेंगे, किस तरीके से इनको शांत करेंगे या फिर क्या आश्वासन देके यहाँ से लोगों को अपने घर पहुँचाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, यहाँ लोग बैठे हैं, सुबह से टेंट लगा दिया गया है, अभी कढ़ाई चढ़ने वाली है, चाय पानी का प्रोग्राम, अब यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी अभी शुरू करने वाले हैं। तो कहते हैं यहाँ अब फिक्स यहाँ मूड करके आए हैं, चाहे 1 महीना बैठना पड़ो चाहे 6 महीने, यहाँ पे लंबा चौड़ा अपना पीरियड रहेगा। अब यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं। 1 माह पहले आए थे, इसी तरह से ही हमें लॉलीपॉप देके वापस घर भेज दिया और कई तरह बातें निकल के आ रही हैं। तो इस विषय में आप यहाँ एज ए अधिकारी के तौर पे हैं, तो क्या कहेंगे? देखो, मेरा कहना इसमें ये है कि ऐसा नहीं है। हमने अभी 5 से 7 लोगों के डेलीगेशन से बातचीत करी और उनको सारे NHAI के जो भी नॉर्म्स हैं, उनके रूल्स के बारे में हमने उनको अच्छे से बखूबी अवगत कराया। उसमें जो रिलैक्सेशन या जो छूट हमारे ग्रामवासी चाहते हैं, वो हमारे स्तर से पहले बात तो होना नहीं है, और अभी उनके लिए कोई उचित प्रावधान नियमों में भी नहीं है। तो हमने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को यही बताया कि भाई, यदि उनकी समस्या है उसका सॉल्यूशन करवाना है, यदि सरकार चाहे तो, केंद्र सरकार चाहे तो उसके लिए हम एक फैक्चुअल रिपोर्ट यहाँ से जो भी सिचुएशन के वो बना के भेज देंगे। आसपास के जो भी टोल्स हैं वहाँ पे क्या प्रावधान फॉलो हो रहे हैं, फॉर्मली या इनफॉर्मली जो भी फॉलो हो रहा है, उसकी हम एक फैक्चुअल रिपोर्ट भेज देंगे और उसके बेसिस पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगी वो हमें सबको मान्य होगा। सर, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पहले आए थे तो DC साहब के पास गए तो DC साहब ने कहा कि 15 दिन का समय दे दीजिए, 15 दिन के बाद बोर्ड लगा दिया जाएगा, ये काम यहाँ से फ्री है। लेकिन DC साहब का भी कहीं ना कहीं कोई रवैया ढूलमुल सा रहा और DC साहब अब नए आए, वो क्या मेरे संज्ञान में हैं, जल्दी करवा देंगे। अब यहाँ पूछे, लोग कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की हम बातचीत करें, सिर्फ इस टोल को छोड़ के हरियाणा प्रदेश में जितने भी टोल हैं 15 से 20 किलोमीटर सब फ्री हैं, तो यहाँ क्यों नहीं, क्या वजह है? देखो, पहले बात तो जो बाकी टोल से कंपैरिजन होता है वो सारे टोल्स पुराने हैं और ये टोल हमारा नया है। दूसरी बात ये है कि 20 किलोमीटर का प्रोविज़न पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। वो कुछ टोल्स ने हो सकता है कि इन्हीं परिस्थितियों में इनफॉर्मली अपने स्तर पे अपना प्रॉफिट फोरगो करते हुए अपने लेवल पे छोड़ दिया, पर उनके छोड़ने से वो नियम नहीं बन जाता। यदि गांव वालों को रिलैक्सेशन की रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए यथाउचित तरीके से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा, यदि उसमें नियम अलाउ करते हैं तो, नहीं तो किसी उचित अधिकारी से उनका सोल्यूशन होगा। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी नियम का वायलेशन नहीं हो रहा और टोल यथाउचित नियमों की तरह कलेक्शन किया जा रहा था। फिर भी उनकी जो भी मांगे हैं, क्योंकि एक जगह पे नियम फॉलो हो रहे हैं, दूसरे टोल पे नहीं हो रहे हैं, तो लोगों का जो समस्या है वो लोग उसको इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हो सकता है उनकी समस्या जेन्युइन है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस नियम वहाँ पे भी फॉलो हो रहे हैं, नियम यहाँ पे भी फॉलो हो रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि कुछ गाँव को इनफॉर्मल तौर पे दूसरे टोलों ने एग्जेम्पशन दी है जिसको यहाँ पे नहीं दी गई। इसका देनी है छूट या नहीं देनी, इसका डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा लिए जाना उचित होगा। ये 1 महीने से चल रहा है, पहले भी इसी तरीके से यहाँ डिस्कस हुई थी, पूरे दिन यहाँ पे लोग बैठे थे और शायद ही दिल्ली से भी इनके कोई अधिकारी पहुँचे टोल के, काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। वो कहीं ना कहीं यहीं अटक गई आके। लोग यहाँ तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये दीपेंद्र हुड्डा का एरिया है, यहाँ BJP की कोई सीटें नहीं आई। अभी लोग कह रहे हैं सारी कांग्रेस की सीटें निकली हैं यहाँ से, इसलिए सरकार हमें प्रताड़ित कर रही है जानबूझ के इस टोल के दरमियान। तो ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम नियमों के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती है। नियम स्पष्ट हैं, इंटरेस्टिंगली लोगों को भी नियम का पता है। समस्या जो यहाँ की है, ऑफ कोर्स 1 महीने पहले लोग मेरे पास में भी डेलीगेशन लेके आए थे और हमने भी उस कागज़ पे भी यही रिकमेंड किया था कि भाई इस पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी उचित अधिकारी हैं उस पे ओपिनियटेड डिसीजन ले। उसके लिए हमने अपने कार्यालय से उस पत्र को भेज दिया था।
उस समय पे भी पिछले जो हमारे डिप्टी कमिश्नर सर थे उनको भी अवगत कराया था, उनका भी सेम विचार था। इंटरेस्टिंगली जो 12 तारीख को हमारी ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग हुई है, ये मैटर वहाँ पे भी आया था। वहाँ भी मंत्री जी ने, लोग कहते हैं कि खुले बोल के गए, एक सोशल मीडिया पे वो भी चल रहा है उनका बयान, भाई ये टोल इन गाँव का फ्री होना चाहिए। तो कहीं मंत्री की भी बात कहीं ना कहीं सिरे नहीं। मंत्री जी ने जो बात कही थी वो उसको शायद अपने पब्लिक मीडिया में उतना कैच नहीं कर पाए, बट मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि मंत्री जी अपने लेवल पे इस केस को माननीय जो हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके समक्ष में, उनके ध्यान में लेके आएंगे। उचित डिसीजन तो हमारी मिनिस्टर ऑफ जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उन्हीं को ही लेना है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि हम बोर्ड लगवा देंगे और गाँव को एग्जेम्प्ट कर देंगे। उनको भी पता है कि ये कॉम्पिटेंसी हमारी केंद्र सरकार के पास में है। तो जो पत्र लिखा जाना है वो कुछ दिनों में, वो पत्र हमारे डीसी ऑफिस के माध्यम से वो पत्र मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लिखा जाएगा और उस पर वो फिर विचार विमर्श करेंगे। इसी बात का केवल व्याख्यान माननीय मंत्री जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरपर्सन हैं तो उन्होंने लिया था। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ अक्सर आवागमन होता है, ट्रैक्टरों का अभी कहीं भी नहीं है टोल, यहाँ ट्रैक्टरों का टोल भी काट दिया जाता है, उसमें गाड़ी लिख दिया जाता है, मारपीट कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ दबंगई कर रहे हैं। कई यहाँ भगवतीपुर का एक लड़का पीटा है, और भी कई गांव के यहाँ लड़के रोज़ ये पीटते हैं टोल वाले। किस तरह की भी चल रहा है सर कुछ? देखिए, मैंने काफ़ी डिटेल में अभी बातचीत करी और उसमें नियमों में उल्लंघन टोल के जो अधिकारी और कर्मचारी उनकी तरफ से नहीं पाएगा। जो मैं बात यदि मैं पॉइंट को लूँ कि यहाँ पे जो टोल एक्सेस चार्ज किया जा रहा है या जिन वाहनों पे नहीं किया जाना चाहिए उस पे किया जा रहा है, उस पे NHAI के लोगों का, जो एजेंसी के लोगों का है, वो ये कहना है कि जो जिन ट्रैक्टर्स में ईंट वगैरह लेके जा रहे थे उनको शायद इन्होंने टोल चार्ज किया है कि भाई आप अपने अधिकारियों से क्लैरिफिकेशन ले लो, और टिल देन ट्रैक्टर्स हैं, कोई उसमें चारा लेके जा रहा है या खेत में जा रहा है तो उन पे उसको हम एग्जेम्प्टेड लेन से या उस तरह का कुछ कर लें, क्योंकि ये एक सामान्य सी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जो हमारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उन पे जनरली इस तरह का चार्जेस शायद नहीं लगते हैं, तो अपना क्लैरिफिकेशन ले लें। बाकी किसी वाहनों पे मुझे नहीं लगता कि एजेंसी ने कोई वॉल्यूशन अभी किया है। कोई मारपीट का कोई इंसिडेंट है तो वो नियरेस्ट थाने में उसको रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और उस पर हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उचित नियमों के हिसाब से कार्रवाई कर देगी। एज सच यहाँ पे कोई ऐसा कोई माहौल नहीं है कि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई ये एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स की बात है। लोगों को जो डेलीगेशन आया था उनको भी नियमों का पता है, बट ये पॉलिसी लेवल का डिसीजन है जो लोकल लेवल पे नहीं हो सकता। तो हमने लोगों से ये रिक्वेस्ट करी है कि जो पॉलिसी लेवल का डिसीजन है ना ही उसको हम अनड्यू पॉलिटिसाइज्ड करें। तो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि एसडीएम साहब तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं, हम यहाँ से टच मस से बस होने वाले नहीं हैं। लोग कहते हैं ये कृषि क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा इस खेत में उस खेत में रोज़ आना जाना होता है, तो फिर हम क्या करें? फिर क्या दिन में 10 बार टोल दे के गुजरना पड़ेगा? सर कुछ आपकी तरफ से कोई बीच का रास्ता, ये 20 गांव कहते हैं तो कोई रास्ता 10 गांव का एक बार हो जाए, उसके बाद आश्वासन मिले लोगों को भाई बाद में 10 गांव और देख लेंगे, एक बार आप 10 किलोमीटर एरिया या 7 किलोमीटर कुछ ऐसा आपस में समझौता जो इसमें हम पॉलिसी के बियॉन्ड नहीं जा सकते। हमें समझना पड़ेगा कि भाई जो नियम है वो मेरे लिए भी सेम है और लोगों के लिए भी सेम है, और इवन जो यहाँ से इस एरिया से क्रॉस करते हैं चाहे यहाँ के नेटिव नहीं है उनके लिए भी सेम है। हमें समझना पड़ेगा कि भाई उन नियमों में कोई चेंज करना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही कर सकते हैं। हमारा जो एफर्ट है वो ये है कि हम लोगों को समझा रहे हैं कि इसका जो सोल्यूशन है हेडक्वार्टर लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे होना है। उसके लिए एक प्रपोज़ल, अच्छा प्रपोज़ल जो यहाँ की लोकल लोगों की फैक्चुअल समस्याओं को नोट करेगा, उन सारी डिटेल्स को रख के हम एक प्रपोज़ल भेजने के लिए मेरा कार्यालय भी तैयार है, इवन डीसी साहब के कार्यालय भी तैयार है। तो उस पर यदि हम कन्वर्ज करेंगे, यदि लोग राज़ी होंगे तो हम तैयार हैं उस प्रपोज़ल को भेजने के लिए, पर उस पर पॉलिसी लेवल डिसीजन हम नहीं ले सकते। तो ये कहना कि 5 से 10 गाँव का मीडिएशन करके हम उसको एग्जेम्प्ट करा दें, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम इलीगैलिटी के क्षेत्र में आते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझा। हरियाणा में और टोल, मैं उसी बात को दोहरा रहा था कि और टोल पे भी जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, यदि दिए गए हैं तो वो उन्होंने जो टोल एजेंसीज़ हैं, टोल कलेक्शन एजेंसीज़ हैं जिन्होंने ठेका लिया, उन्होंने अपने स्तर पर अपने रेवेन्यू को फॉरगो करते हुए किया है। हम यहाँ की एजेंसी को उस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सर यहाँ पे आप आए हैं एज अधिकारी के तौर पे और आपके कंधे पर सारा बाहर है, फ़िलहाल लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, कोई बड़ा यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो, किस तरीके से लोगों को आश्वस्त करके घर पे भेजेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं यहाँ टेंट लगा दिया गया है, अभी यहाँ
खाने पीने की व्यवस्था शुरू होने वाली है, भजन कीर्तन शुरू होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं लंबा आंदोलन ना चले, यहाँ से आप किस तरीके से लोगों को अभी संतुष्ट करेंगे, होने वाले क्या कहेंगे? नहीं, हमारी कोशिश है, हमने नियमों का डिटेल व्याख्यान लोगों के सामने किया और हमारी कोशिश है कि लोग उस चीज़ को समझेंगे। हम फिर से एक बारी बातचीत करेंगे यदि ज़रूरत पड़ी तो। हमने एक बारी के लिए हमने काफ़ी डिटेल में लगभग पौने घंटे के आई थिंक हमने डिस्कशन किया। मुझे लगता है कि लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नियमों का पूरा अंडरस्टैंडिंग है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है और वो उस चीज़ों को समझ के और हमारे सामने एक फेवरेबल डिस्कशन कर पाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम और डिस्कशन करेंगे। और रही बात कोई पोटेंशियल इशू की, मुझे नहीं लगता, यहाँ के लोग काफ़ी शांति प्रिय हैं। मुझे अभी कोई ऐसा रीज़न नहीं समझ में आता कि कोई पोटेंशियल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी। यस, एक प्रॉब्लम है कि टोल है, उस पर टोल चार्ज नहीं हो पा रहा है। अभी लोगों ने फोर्सफुली उसको टोल फ्री कराया है। ऑफकोर्स ये एक इलीगैलिटी के क्षेत्र में आता है, पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसको जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि एमिकेबली लोगों को समझाते हुए इसको सोल्यूशन की तरफ हम अग्रसर कर पाएँ। तो चलते चलते हरियाणा के लोगों को यहाँ जो ये चांदी टोल पे जो बैठे हैं आड़ोस पड़ोस के जो क्षेत्र गाँव, कुछ कहना? अब हम लोग तो यहाँ के क्षेत्र के रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं। हमारी जिम्मेवारी है लोगों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से अदा करना। वी आर ऑलवेज अवेलेबल कि जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल होगा हम उनको उसमें सहायता करने के लिए पहले भी राज़ी थे, आज भी राज़ी हैं। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग मेच्योरिटी के साथ में एक प्रपोजल रखें, हम उसको हायर अथॉरिटीज़ के पास में एज इट इज़ पहुँचाने की कोशिश करें। शॉर्टकट में एक बात जानना चाहूँगा, क्या वास्तव में 20 गाँव के लोगों को कुछ रियायत, कुछ रिलीफ मिलेगा या फिर नहीं मिलने वाला हफ्ता 10 दिन बाद या जब भी? इसके लिए केंद्र सरकार ने नियम बनाए हुए हैं। उन नियमों के तहत ही यदि कोई रिलीफ बनता है तो उन नियमों के तहत ही दिया जा सकता है। हम पूरे जो NHAI के रूल्स हैं पूरे देश में लगते हैं। हम एक जगह पे दूसरे नियम लगाएं, दूसरे क्षेत्र में दूसरे नियम लगाएं, ऐसा नहीं होता। वो जो नियमों में प्रावधान होगा, यदि कोई रिलैक्सेशन होता है, अमेंडमेंट होता है, वो अक्रॉस द कंट्री लागू होंगे। तो इस पे मेरे ख्याल से मेरा कमेंट करना शायद ठीक नहीं है। जो NHAI के उच्च अधिकारी या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के जो अधिकारी होंगे वो इस पे शायद उचित तौर पे कमेंट करने के लिए ठीक रहेंगे। प्रपोजल की बात की आपने, प्रपोजल दे दीजिए। फिर यहाँ से ये लोग अगर प्रपोजल के लिए तैयार हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, तो कितने दिन के लिए लोग? देखिए, मैंने यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको कहा था कि हमें एटलीस्ट 1 से 2 दिन चाहिए उस प्रपोजल को ढंग से ड्राफ्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो एफर्ट है वो भी है कि यहाँ की जो जेन्युइन समस्याएं हैं उनको हम उस लेटर में डाल के ही लेटर भेजें, ताकि उच्च अधिकारियों को फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग या ग्राउंड के अंडरस्टैंडिंग को समझने में दिक्कत ना आए। उसके लिए थोड़ा सा 1-2 दिन हमें चाहिएंगे। हम कुछ फैक्ट्स भी कलेक्ट करेंगे, उसमें समय चाहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम उसको, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि बाय वेडनेसडे हम उसको भेज देंगे किसी भी हालत में। मेरी कोशिश रहेगी, मैं मंगलवार शाम को ही इस तरह का कोई, यदि लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं भेजने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। तो हमारे साथ बाल मुकुंद जी बने होते खास वास्तव में सब यहाँ पे, और कहते हैं जो रूल एंड रेगुलेशन है उसी के हिसाब से ही यहाँ के लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। अगर लोग कहते हैं तो हम भेजने के लिए तैयार है, 2-3 दिन में तैयार किया रेजुलेशन को भेज दिया जाएगा। लेकिन लोग यहाँ पे आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाहर का नज़ारा दिखा दीजिए। SDM साहब से बात के बावजूद भी लोग यहाँ पे टोल पे बैठे हुए हैं और यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं है। टेंट लगा दिया गया है, सुबह से ही टोल फ्री है और यहाँ पे पुलिस भी यहाँ लगी हुई है सुबह से ही। और SDM साहब कहते हैं कि हमने बातचीत की है लोगों से, फिर दोबारा बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं और उनको समझाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि लोग कहें तो हम प्रपोजल बना के भेज सकते हैं और शायद हफ्ता 10 दिन में कोई न कोई ऐसा सोल्यूशन थोड़ा बहुत ज़रूर निकलेगा इनका। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।